नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो शिमला जिला के संस्कृति के बारे में पढ़ने वाला है, जिसमें आप नृत्य भी देखेंगे और मेले और आपके जितने भी मंदिर हैं शिमला में उस चीज के बारे में। जो पहला मंदिर है भीमाकाली मंदिर सराहन में है, जो कि वीरभद्र सिंह जी के कुल देवी भी मानी जाती है। ठीक है, सराहन में है ये, तो आपको इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम मंदिरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मंदिर है आपके। ठीक है, उसके बाद भीमा काली मंदिर सराहन में, शिमला के सराहन में। कालीबाड़ी जो शिमला में है, ठीक है, शिमला में है और 1845 में बना है। आपको पता होगा जो श्यामला देवी देवी जो है वहां पे, वो यहाँ पर स्थापित है और ये काली देवी का रूप माना जाता है। ठीक है, दूसरा है संकट मोचन, जो कि 1926 में बना है। नीम करोली बाबा ने बनाया है। ठीक है, संकट मोचन जो कि शिमला में ही है। आठकोड़ी मंदिर रोडू में है, बट बनाया ये वीर प्रकाश ने। वीर प्रकाश 11वीं शताब्दी की बात है और ये वीर प्रकाश सिरमौर का राजा था। सिरमौर का राजा था, तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद तारा देवी मंदिर, जो कि बलबीर सेन ने बनाया है और क्योंथल के राजा थे ये भी शिमला में है। क्योंथल के राजा ने बनाया बलबीर सेन। तारा देवी मंदिर, ठीक है। उसके बाद जाखू मंदिर यक्ष ऋषि के द्वारा बनाया गया। जो जाखू मंदिर, आपने हनुमान की मूर्ति भी मैंने आपको बताया 108 फीट है, वहां पे है ये जाखू मंदिर। सूर्य मंदिर जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र मंदिर कहां पे है, शिमला के कहां पे है, नीरथ में है। तो ये अभी आपको बताया। डिंगू देवी मंदिर जो संजोली में है, आपको पता होना चाहिए। डोम देवता मंदिर जो शर्मुला में है, शिमला में ही है ये। कुरकुन मंदिर जो सूनी में है, जो शिमला में है। कामना देवी मंदिर जो प्रोस्पेक्ट हिल्स यानी पहाड़ी पे है, शिमला की पहाड़ी में है। मारीच हवन कुंड मंदिर जो कुमारसैन में है, जो रियासत भी हुआ करती थी। और मनन मंदिर और मंगलेश मंदिर, ठीक है, ये आपके शिमला और चौपाल में है। ठीक है, तो ये मंदिर के बारे में है, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मेले, जिसमें आपको अंतरराष्ट्रीय मेले भी मिलेंगे दो शिमला में। कौन कौन से वो भी मैं बताने वाला हूँ। गुंड मेला जो कि ठियोग में है, जून जुलाई के महीने में होता है। ठीक है, ठियोग में होता है गुंड मेला। उसके बाद पुड़ग मेला कोटखाई में और अप्रैल में होता है ये पुड़ग मेला कोटखाई में। भैंसों का मेला कि मशोबरा में होता है, वो सितंबर के महीने होता है। उसके बाद सीपी का मेला, ये भी मशोबरा में होता है बट मई में होता है। तो ये आपको चीज के बारे में बता। उसके बाद पत्थर का खेल जो कि सोलन में भी है, सोलन तो नहीं कह सकते, वहां भैंसों का मेला है भी होता है, एक पशुओं का मेला। पत्थर का खेल हलोग शिमला में नवंबर के महीने में होगा, जो अभी होगा। शान का मेला जो 12 वर्ष बाद, इंपॉर्टेंट चीज है, 12 वर्ष बाद शिमला में होता है। फाग मेला शिमला में फरवरी में होता है। लबी मेला इंटरनेशनल मेला है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मेला है ये। और 1683 में कैरी सिंह, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए, लबी मेला के। ठीक है, यहाँ पे शिमला समर फेस्टिवल भी इंटरनेशनल मेला है। ठीक है, जो शिमला में होता है और जून में होता है। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं कि लबी मेला आपका सितंबर के आसपास, सितंबर की नवंबर के आसपास होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें। ठरसू मेला रामपुर अप्रैल में होता है। बराग मेला कुमारसैन मई में होता है। भोज मेला रोडू में है और जोरोना मेला चौपाल में है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता। इसके अलावा चर्च के बारे में पता होना चाहिए। चर्च की जो शुरुआत है, क्राइस्ट चर्च, ये सबसे पुराना चर्च है और 1844 में बना, 1846 में पूरा हुआ। वो बनाया किसने है, जो डिजाइनर थे इसके, वो थे कर्नल जे टी वाटलू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पुराना चर्च है ये। सेंट माइकल कैथेड्रल, ये दूसरा चर्च माना जाता है, जो 1846 में बना है, चर्च शिमला में। सेंट मेरी चर्च 1872 में बना है, जो कोटगढ़ में है। ठीक है, बोलियां आपको दिख रही होगी, कोची कोटगढ़ में है, बराड़ी जुब्बल में है, मासू ये सोलन में भी है, आपको पता होना चाहिए, सोलन में भी है ये। क्योंथली सोलन में भी है। ठीक है, और किरण आपकी चौपाल में है। इसके अलावा नृत्य आपको दिख रहे होंगे, घी ठियोग में है, हुड़ंग चौपाल में है, शिमला सिरमौर में भी आएगा। बिरसू शिमला में भी है, सिरमौर में भी है। गुप्ती जो शिमला का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, गुप्ती आपको पता होना चाहिए, प्रसिद्ध नृत्य शिमला का है। उसके बाद मुजरा नृत्य जो शिमला में भी है और सिरमौर में भी है। तूणी नृत्य जो एक स्त्री नृत्य है। ठीक है, तो ये नृत्य आपको। इसके अलावा आपने याद रखना है लोकनाट्य और लोकगीत,
ये दो चीजें जो सिरमौर की है, जो सिरमौर का लोकगीत है, लोक नाट्य, वैसा ही शिमला का भी है। ठीक है, वही शिमला का भी है जो कि आपका सिरमौर का है। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना है, उसमें आपने वहां से लिखना है जो मैंने ऑलरेडी आपको सिरमौर के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो ये चीजें शिमला के जो कल्चर है, इसमें लोकगीत, लोक नाट्य, ये सारी के सारी चीजें आएगी जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। बोलियां मैंने आपको बता दी, आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ना है या लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी मंदिर है वो सारे के सारी चीजें मैंने आपको बता दिए हैं। जो मेले हैं वो मैंने आपको अच्छी से बता दिए हैं। वो आपके चर्च हैं कौन कौन से हैं वो आपको पता नहीं कब बना क्या बना है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिरमौर का जो, सिरमौर का नहीं सॉरी, शिमला का जो कल्चर है उस चीज के बारे में आपको मैंने बता दिया। आप इस चीज को अच्छे से लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।